कहीं से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन धरती बोल पड़ी। भूकंप आया। पर क्या हमने सुना उसका मतलब? ये शुरुआत है एक गहराई की ओर। आप देख रहे हैं एशविन्स टेक टॉक, जहां भविष्य की बातें आज की जरूरत बनती हैं। जमीन हमारे पैरों के नीचे बिल्कुल पक्की लगती है। ये हमारा मजबूत आधार है, लेकिन कभी कभी ये आधार हिल जाता है, इमारतें गिर जाती हैं, हमारे दिलों में डर भर जाता है। ये है भूकंप की ताकत। भूकंप हमें कुदरत के असली रूप की याद दिलाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम एक बहुत बड़े सिस्टम का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम हमेशा नहीं समझते। धरती के पास कहानियां हैं, इसकी सतह के नीचे राज छुपे हैं। भूकंप एक तरीका है जिससे ये राज खुलते हैं। लेकिन क्या हम सुन रहे हैं? हमें इन चेतावनियों को सुनना चाहिए, हमें इनसे सीखना चाहिए, हमें धरती की ताकत का सम्मान करना सीखना चाहिए। धरती के अंदर हमेशा हलचल होती रहती है। सोचो, बड़े बड़े प्लेट्स पजल पीसेस जैसे एक साथ जुड़े हुए हैं। ये प्लेट्स धरती की ऊपरी परत बनाते हैं। ये हमेशा खिसकते रहते हैं, एक दूसरे से रगड़ खाते रहते हैं। ज्यादातर समय हमें ये हलचल महसूस नहीं होती, लेकिन कभी कभी प्रेशर बढ़ जाता है। जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्लेट्स फिसल जाते हैं। एनर्जी के इस सडन रिलीज से जमीन हिलती है। यही हम भूकंप के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। जहां ये प्लेट्स मिलते हैं उन्हें फॉल्ट लाइंस कहते हैं। ये वो एरियाज हैं जहां भूकंप आने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। धरती की क्रस्ट एक जिंदा चीज है, और किसी भी जिंदा चीज की तरह ये कभी कभी अनएक्सपेक्टेड तरीके से मूव करती है। इन मूवमेंट्स को समझना भूकंप को समझने की है। इससे हमें प्रेडिक्ट करने में मदद मिलती है कि ये कहां आ सकते हैं और कितने स्ट्रांग हो सकते हैं। हम इंसान अपनी अचीवमेंट्स पर प्राउड हैं। हम ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं और गहरी खदानें खोदते हैं। लेकिन क्या ये एक्टिविटीज धरती के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ रही हैं? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे फ्रैकिंग और डैम कंस्ट्रक्शन भूकंप ट्रिगर कर सकती हैं। ये एक्टिविटीज धरती की क्रस्ट पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल सकती है। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस भूकंप आ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एक और फैक्टर है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, ग्लेशियर्स पिघलते हैं। ये पिघलती बर्फ ओशन फ्लोर पर ज्यादा वेट डालती है। ये एक्स्ट्रा वेट भी धरती के प्लेट्स के डेलिकेट बैलेंस को बिगाड़ सकता है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम धरती को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं? क्या हम अपनी डिस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयारी। हम भूकंपों को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हम मजबूत बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम लोगों को अर्थक्वेक सेफ्टी के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमें कवर लेने के लिए प्रीशियस सेकंड्स दे सकते हैं। ये सेकंड्स जिंदगी और मौत का डिफरेंस हो सकते हैं। ये याद रखना भी जरूरी है कि नेचर रेजिलिएंट है। पेड़ स्लोप्स को स्टेबलाइज करने और लैंडस्लाइड्स को रोकने में हेल्प कर सकते हैं। वेटलैंड्स एक्सेस वाटर अब्सॉर्ब कर सकते हैं और फ्लडिंग कम कर सकते हैं। अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके हम खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम एक सेफर, मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बना रहे हैं। हमारी धरती, हमारी जिम्मेदारी। धरती हमारी कंट्रोल करने के लिए नहीं है। ये एक गिफ्ट है, एक प्रीशियस ट्रेजर है जिसे हमें चेरिश करना चाहिए। भूकंप हमें इसकी याद दिलाते हैं। ये हमें ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में हमारी जगह की याद दिलाते हैं। हमें नेचर के साथ हार्मनी में रहना सीखना चाहिए। हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहिए। हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए। धरती की विस्पर सुने, इसके ट्रेमर्स से सीखें। एक ऐसे फ्यूचर के लिए मिलकर काम करें जहां ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों थ्राइव कर सकें। धरती हमारा घर है। इसे उस रिस्पेक्ट और केयर के साथ ट्रीट करें जिसकी ये हकदार है। ये था एक और सच जो शायद कहीं और नहीं मिलेगा। आप देख रहे थे एशविन्स टेक टॉक, जहां सोच, विज्ञान और भविष्य एक साथ चलते हैं।